of the dais, professors, associate professors, lecturers, practitioners, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर जश्न अजमल मनाया जा रहा है। उस मौके पर हम इकट्ठा हुए। मेरा उन्वान है मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान एक हमागीर शख्सियत, तिब्बे यूनानी जो अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी की ज़हानत और शेख रईस बुअली शिना की हज़ाकत के खाली में ढलकर बड़ी हद तक तिब्बे इस्लामी का उन्वान हासिल कर चुकी थी। अपनी मकबूलियत का मैदान तलाश करते हुए हिंदुस्तान आई और यही रच बस गई और यही मुल्क इसका गहवारा बन गया। हकीम अजमल खान के आबा व अजदाद तुर्किस्तान के रहने वाले थे, जो शहंशाह बाबर के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ लाए। हकीम अजमल खान के वालिद हकीम मोहम्मद महमूद खान, जो खानदान शरीफी के निहायत बाकमाल तबीब थे, ने एक रात ख्वाब देखा कि इनकी औलाद में हाफिज कुरान और फक्र खानदान आने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर 17 शव्वाल बमुताबिक 11 फरवरी 1864 ईस्वी को मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की शक्ल में जाहिर हुई। आप जानते हैं हम जो इकट्ठा हुए कि ख्वाब की ताबीर है। हकीम अजमल खान के वालिद ने ख्वाब देखा था। इब्तिदाई तालीम अपने घर शरीफ मंजिल में हासिल की और अपने उस्ताद मौलवी के मुताबिक अजमल खान 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किए। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र तक हकीम मोहम्मद अजमल खान ने मंतिक, फलसफा, तबियत, अदब, हदीस, फिक़ह व तफसीर वगैरह की तमाम तालीमी मनाज़िल तय कर चुके थे। आजादी से कबल हिंदुस्तान के तिब्बी व सियासी मंजरनामे पर जिन कौम परस्त मुस्लिम रहनुमाओं ने देसी तिब्बों की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की आजादी के हुसूल के लिए अहम और कायदाना किरदार अदा किया, इनमें मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान का नाम सरे फेरिस्त था। दिल्ली के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजमल खान की जात इस दरख्शां सितारे के मानिंद थी, जिसकी ज़ुफ़शानी से आज भी मुल्क की फिजा में ताबंदगी कायम है। हकीम अजमल खान एक हमागीर शख्सियत थे। आप हाफिज कुरान थे, आप हुस्न अखलाक के एक बेमिसाल शख्स थे, एक बाकमाल और हाजिर तबीब थे, माहिर सियासतदान थे, इंसानी अक़दार के अमीन थे, हिंदी मुस्लिम इत्तेहाद व एकजही के अलमबरदार थे, मुजाहिद आज़ादी थे, अच्छे अदीब थे, पुख्ता व शायर थे और एक मुसन्निफ थे जो मुख्तलिफ तिब्बी मौज़ूआत पर कलम उठाए थे। इन्हें मुख्तलिफ औक़ात में मसीहुल मुल्क, रईसुल उलमा, हाज़िक़ुल मुल्क और क़ैसर हिंद जैसे खिताबात से भी नवाजा गया। मुसलमानों के मुख्तलिफ तिब्बी तालीमी इदारे जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इस्लामिक कॉलेज दिल्ली, नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़ रहा और इन इदारों की फलाह व बहबूद के लिए वो हमेशा आगे रहे। वो हिंदुस्तान के वाहिद ऐसी शख्सियत थे जिन्हें मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इनकी तकारीब में सदर नशीनी का शर्फ हासिल था। चुनांचे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जमीयतुल उलमा हिंद और हिंदू महासभा जैसी फाल जमातों ने इनके ज़ेर सदारत मुनक़्क़द होने वाली इजलास में मुल्क व मिल्लत के मफाद की खातिर अहम फैसले लिए। ये बात की ज़ामिन है कि हकीम मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब कितने सेकुलर थे कि हिंदू महासभा भी जब कोई तकरीब करती थी तो उनमें ज़ेर सदारत के लिए हकीम अजमल खान साहब को जो सो दावतनामा पहुंचाती थी। हकीम अजमल खान साहब 1892 में नवाब रामपुर के तबीब खास मुकर्रिर थे। इन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पहला चांसलर मुंतखब किया गया। इस इदारे के बानी होने के अलावा इन्होंने कई दूसरे इदारे भी कायम किए, जिनमें हिंदुस्तानी दवाखाना कायम शुदा 1904, तिब्बी कॉन्फ्रेंस जो जिसके तहत हम यहाँ पे मौजूद है वो भी जो है 1906, मदरसे तिब्बिया ज़नाना जिसका जिक्र मेरे से पहले भी हुआ जो जनवरी 1909, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज फरवरी 1921 वगैरह शामिल है। ये सब के जो फाउंडर हकीम अजमल खान साहब थे। इस्लामी तालीमात का हकीम अजमल खान की जिंदगी पे भरपूर असर था। कुदरत ने आपको ज़ेवर अखलाक से बड़ी फैयाजी के साथ सरफराज फरमाया था, क्योंकि हदीस शरीफ है कामिल तरीन मोमिन वो है जो अखलाक के एतबार से अच्छा हो, और हकीम अजमल खान साहब के अखलाक ज़ाहिर एक नमूना थे दूसरों के लिए।
ये हकीकत है कि अजमल खान महज अपने अखलाक करीमाना ही के सबब से इस बुलंदी पर पहुंचे थे कि इन्हें दिल्ली का बेताज बादशाह करार दिया गया। हकीम अजमल खान इंसानी हमदर्दी और जज्बे अखूत से लबरेज थे, जिनसे के तिब्बे जदीद के अलमबरदार अक्सर खाली रहते हैं, जिनका मुशाहिदा आज भी नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। वो बहुत ही हमदर्द तबीब थे। हकीम अजमल खान की फनी हज़ाफत हिंद से निकलकर बैरून हिंद तक जा पहुंची थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी, जैसे कि मुल्क रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब, मिस्र, बर्मा से भी मरीज हाजिर खिदमत हुआ करते थे। इसका अंदाजा एक वाक़ये से लगाया जा सकता है जो आपके सामने बतौर नमूना मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हम तबीब है। हकीम साहब बहुत ही बेमिसाल तबीब थे। एक मर्तबा दो बुखारी बुजुर्ग मतलब में हकीम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने दरियाफ्त किया, अजमल कौन है? आपने जवाब दिया, मैं ही अजमल हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो कहिए। देखिए यहाँ पे आज से तकरीबन 100 साल पहले, जबकि कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं थे जराए, उस दौर में हकीम अजमल खान साहब की मकबूलियत हिंद ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क, जो कि बुखारी यानी तिब्बत के बुखारा से तशरीफ लाए, सुनकर किस अंदाज से लाए। देखिए आप, इन दोनों ने हकीम साहब से सलाम अलैकुम की और आपके कदम पकड़कर रोना शुरू कर दिया। सर्दी का जमाना था, फटे पुराने गर्म कपड़े पहने हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। दोनों हकीकी भाई थे। इनमें से छोटे बुजुर्ग ने निहायत फसी और बलीग फारसी जबान में अपना इजहार हाल शुरू किया और कहा कि हम दोनों भाई बुखारा के रहने वाले थे, जो कि एक व्यापारी तबके के खास खानदान के दौलतमंद अफराद में से थे कि बड़े भाई को कुछ मर्ज शुरू हो गया, जिनका इलाज शुरू किया गया मगर कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि वो सिलसिले तिजारत मुनक़ता हो गया और हमें अपनी जायदाद फरोख्त करके इलाज और दूसरी जरूरियात जिंदगी में सर्फ कर देना पड़ा और मुसलसल इलाज की नाकामी से मायूसी हुई। बुखारा से तशरीफ लाए, जो कि अपने आबा और अजदाद की जायदाद वगैरह भी बेच चुके थे, इलाज करवा चुके थे, उसमें मायूसी हुई। कई साल से हम लोग बुखारा में सुनते थे कि हिंदुस्तान में कोई दिल्ली शहर है, वहाँ एक हकीम कामिल मौजूद है जिसका नाम हकीम अजमल खान है। सिर्फ वही इस मर्ज को अच्छा कर सकता। लिहाजा हम लोगों ने फैसला किया कि जिस तरह भी मुमकिन हो हमें दिल्ली पहुंचना चाहिए। चुनाचे आज 4 माह से ज्यादा हुए हम दोनों भाइयों को पैदल मसाफत तय करते हुए आज हमने गौहर मुराद पा लिया। 4 माह से ज्यादा पैदल मुसाफिरत करते, कहाँ से? बुखारा से तशरीफ लाए कि वहाँ पे मालूम हुआ कि दिल्ली शहर में जो है एक कामिल तबीब मौजूद है, जबकि कोई इंटरनेट का दौर नहीं था, समझिए आप, सोशल मीडिया नहीं थी। वो आज हासिल हुई। अगर हम यहाँ आराम हो जाने का यकीन ना होता तो हम दोनों लाजिमन अपनी जिंदगी खत्म कर चुके होते। यानी कामिल यकीन था कि कामिल तबीब के पास शिफायाबी होगी, उस यकीन कामिल के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाए, वरना वो दोनों अपने आप को खत्म कर चुके होते थे, यानी सुसाइड कर चुके होते थे। हकीम साहब इनकी दर्दनाक मुसीबत हाल सुनकर बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने बड़े भाई को देखा जो बीमार थे, वो जुज़ाम में मुब्तला थे, जो अपनी इब्तिदाई मंजिल से निकल चुके थे। बदन में ताफुन, चेहरा चपटा, हाथ के नाखून टेढ़े, नाक बैठी हुई वगैरह वगैरह अलामात थे। दोनों के पास खाने के लिए एक पैसा भी ना था। 2 मिनट तक हकीम साहब खामोश आंख बंद करके सोचते रहे। फिर उन्हें कुछ नुस्खा तरकीब किया जिसमें मुंजिद मुसफ़ी के साथ एक वक्त, उसके साथ एक हब्बे नींबू वगैरह, माओ जमीन, शरबत उन्नाब वगैरह तजवीज़ करके नुस्खे की पुष्ट पर अपने दस्तखत कर दिए और हिंदुस्तानी दवाखाने को हुक्म दिया इस मरीज को दवा मुफ्त दी जाए। देखिए आप हमदर्दी का आलम, हिंदुस्तानी दवाखाने को हुक्म दिया कि इस मरीज को दवा मुफ्त दी जाए। फिर मौलवी अब्दुल रशीद जो आपके शागिर्द है, मौलवी अब्दुल रशीद से इरशाद फरमाया, मौलवी रशीद अहमद तुम इन दोनों को अपने कमरे ले जाओ और इनकी निगरानी में इनका इलाज भी करवाओ और इनकी आशाइश का बंदोबस्त भी करो। इनकी खुराक वगैरह के अखराजात मेरी तरफ से अदा की जाएगी। देख रहे आप, इनकी खुराक वगैरह के अखराजात मेरी तरफ से अदा की जाए। अभी आपको प्रोफेसर मुश्ताक साहब कह रहे थे कि जिनसे लेना है उनसे हजारों रुपए लिए और जो बुखारा से तशरीफ लाए उनके लिए खुराक वगैरह भी मुफ्त में मेरी तरफ से, मेरे अखराजात के तरफ से दी जाएगी।
ये मौलवी साहब सोचते रहे क्योंकि वो जो मरीज थे उनके पास बदबू थी, ताफून थी, अजीबोगरीब कपड़े थे, उनके सामान अजीबोगरीब था, तो थोड़ी देर सोच में थे। फिर हकीम साहब ने इरशाद फरमाया कि जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, मगर उम्मीद है कि तुम्हें मेरी खातिर इस जहमत को गवारा करोगे। तकलीफ तो होगी, जाहिर बात है, हम और आप किसी अजीब व गरीब इंसान को देखे तो उससे हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। इसी तरह मौलवी साहब भी थे, लेकिन हकीम साहब के हुक्म पर क्या हुआ, बिना आखिर इन्होंने हमरा इनको लेकर अपने कमरे पहुंचे और इनके लिए हर किस्म की आशाइश का बंदोबस्त किया। बरात 3 माह गुजरे, 3 माह तक जो हकीम साहब नुस्खा दिए तजवीज करे वो नुस्खा पिलाया गया, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। फिर हकीम अब्दुल रशीद साहब ने पूछा कि ये फायदा नहीं हुआ, उल्टा जो है उस मर्द में इजाफा हुआ। तो हकीम साहब की जहानत थी, हकीम साहब की हज़ाकत थी, हकीम साहब उसमें फिर दवाए मुफ्ती का इजाफा किए। 3 माह के बाद मुंजिद के साथ दवाए मुफ्ती जो कि 8वें दिन पिलाया होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया। फिर 2 माह में मर्द का खातिमा हो गया। फिर उसके बाद हकीम साहब की खिदमत वो हाजिर हुए, वो दोनों भाई हकीम साहब की खिदमत में हाजिर हुए, हाथ उठाकर हकीम साहब को दुआ देते थे। इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने वापसी का इरादा जाहिर किया। हकीम साहब की कुछ ताकीद करे रस के इनको रुखसत किया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। रुखसत किया, पेशावर तक के सफर का खर्चा भी अपनी जेब से इनायत फरमाया। सिर्फ दवा मुफ्त नहीं, ग़िज़ा मुफ्त नहीं, बल्कि जाने के सफर के लिए पेशावर के सफर का खर्चा भी अपनी जेब से इनायत फरमाया। और पेशावर के अहबाब को इनकी इमदाद के लिए खुतूत लिखकर इन्हें हवाला कर दिए। पेशावर के बाद में वहाँ के लोगों की इमदाद करने के लिए खुतूत लिखे। उनके साथ और एक वाकया पेश करूंगा। एक मर्तबा मुंबई से एक सेठ आया जो पहले खातिबुल मुल्क यानी आपके बड़े भाई अब्दुल मजीद साहब का इलाज कराया। 2 माह इलाज कराने के बाद नाकामी हुई, मायूसी हुई। उसके बाद हकीम अजमल खान साहब के पास रुजू हुए, तो हकीम अजमल खान साहब ने 1 माह में उसका इलाज कर दिया। तो वही जाते जाते हकीम अब्दुल मजीद साहब जो आपके बड़े भाई थे और महमूद साहब जो आपके वालिद थे, उनसे कहा कि मैं 2 माह आपका इलाज कराया लेकिन शिफाया भी नहीं मिली। और मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब के पास 1 माह इलाज कराने से शिफाया भी हुई। तो उसके बाद अब्दुल मजीद साहब मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब को बुलाए मुझे क्या मुंबई के सेठ के लिए आपने। तो सुनिए आप, यहाँ पे बहुत अहम नुकात है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बोलो में कि सबसे पहले हकीम साहब ने बोला, हकीम मसीहुल मुल्क हकीम अजमल साहब ने कहा तदबीर मा तकद्दुम के मुतालिक इस्तिफसार किया। इस शख्स से क्या लेते थे जब मर्द होने से पहले, तदबीर मा तकद्दुम के ताल्लुक से इस्तिफसार किया। इसने कहा मैं 1 माह तक बर्फ और दूध बहुत पिया और मरकूब चीजों की तरफ बहुत रग़बत थी। और मालूम किया कि हकीम साहब तशख़ीस दिए इसे दिव्यानी ऋतु भी है, मैदा और बदन की रुतूबात के बलगमी से मुब्तली था, इसीलिए इसे 2 मुस्किल दिए गए और बाद में फिर कुश्ते फौलाद और जवारिश जानिमूस वगैरह इस्तेमाल कराया गया और दूध मरतूब ग़िज़ाओं से परहेज किया गया और मरीज बिल्कुल अच्छा हो गया। इस बात सुनकर हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इरशाद फरमाया जिन मुश्किलात का हल करने में हमारे खानदान के मर्दों और औरतों के उसूल की रसाई दिनों तक नहीं होती थी, ताज्जुब है कि ये लड़का अजमल एक अपना साथ फिक्री से इसको हल कर देता है। सुनिए आप, यहाँ पे हमारे उनके नुकात है, एक कैटलॉग ट्रीटमेंट नहीं है, जिलियान बोलते जिलियान का ट्रीटमेंट नहीं कि सबब का इजाला कीजिए कि वहाँ पे मरतूब चीजें का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, बदन जो है रुतूबत से मुमतली था, उसका तनखिया किया गया और मुखबियात किया गया, बस और कुछ नहीं। तशख़ीस मर्द में आपको कमाल हासिल था, नब देखकर आपने बड़े से बड़े मर्द की तशख़ीस की। आखिरी दौर में तो हज़ाकत का ये हाल था, महज मरीज के हालात सुनकर ही या कभी कभी मरीज की आवाज सुनकर आप तशख़ीस फरमा देते थे। इस ताल्लुक से एक पॉइंट दर्ज करके आगे बढ़ूंगा मैं कि एक मरीजा डोली में आई और खांसी, हकीम साहब के पास लाइन में थी, कतार में थी। खांसने के बाद हकीम साहब खाली खांसी सुनकर उसे तशख़ीस कर दिए कि सिलोपिक की मरीजा थी। जब आपका टर्न आया, आप आए तो देखिए तो तशख़ीस करने के बाद साबित हुआ कि आप सिलोपिक के मरीजा है।
एक दौर था वहाँ पे रईसुल दिल्ली, दिल्ली के रईस की बीवी आपके पास आके नब्ज बताई, तो नब्ज देखकर वो ये तसव्वुर में की कि वो हामिला है। हकीम साहब नब्ज देख के बोले कि रहम में रसूली है, जाइए आप किसी लेडी डॉक्टर के पास इलाज कराए। तो लेडी डॉक्टर भी इसे हमल का खराब देने का तयक्कुन दिया। 9वें माह में जब ऑपरेशन किया गया तो रसूली रहम था। तस्दीक देखिए, आप नब्ज देखकर तशखीस करते थे हकीम साहब। इलाज को मुआवजे के मैदान में हकीम मोहम्मद अजमल खान की खिदमत के एतराफ में हुकूमत वक्त ने आपको 1908 में हाजिकुल मुल्क का खिताब से नवाजा। हकीम अजमल खान अल्लाह की मखलूक को बेइंतहा व्यूज पहुंचाते, इनसे इलाज करवाने के वालों में मरीजों की तादाद लाखों में थी। हकीम अजमल खान तिब्बे यूनानी में रिसर्च की अहमियत पर बहुत जोर देते थे। इस मकसद के लिए 1926 में इन्होंने एक रिसर्च कमेटी और यूनिट कायम की। इसमें सबसे पहले असरोल का काम शुरू हुआ। इसके जो मौसर अज्जा है, एक्टिव अल्कलॉइड है, वो अजमलीन वगैरह के नाम से मेरे से पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। हकीम अजमल खान की वफात 19 दिसंबर को 1926 को उम्र 60 साल हरकत खलबत हो जाने के खास बाग में हुई रामपुर। और आपकी आखिरी रसूमात वगैरह जो है दिल्ली में अंजाम पाए। इनके नाम से एक सड़क और एक बाग है करोल बाग में। आपकी शख्सियत के नाम एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन वो शेर तो मेरे से पहले सब अर्ज कर चुके हैं, तो मैं शेर बदल दिया। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। जय हिंद। Thank you, Superior. Now I would request the Senior Medical Officer, Dr. Pratibha, PG Scholar, to take